ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। जहां रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया है कि कोदो कुटकी के समर्थन मूल्य को बढ़ाया जाएगा और 1 नवंबर से धान की खरीदी भी शुरू हो जाएगी। वहीं मंत्री मोहम्मद अकबर ने जानकारी दी है कि महुआ बोर्ड का गठन होगा और साथ ही बिजली कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को भी मंजूरी दे दी जाएगी। इसके अलावा हड़ताल के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों पर हुई कार्रवाई को भी अब शून्य घोषित किया जाएगा। इधर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग 9 अक्टूबर को दिल्ली में रखी गई है। इस बैठक के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी के नामों पर भी अंतिम मुहर लगेगी। संभावना है कि 13 अक्टूबर को सीईसी की बैठक होगी, जिसमें प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से भेजे गए नामों पर चर्चा की जाएगी। बैठक को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा है कि हम एक अच्छी और बेहतरीन लिस्ट जारी करेंगे। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। बैठकें चलेंगी अभी हमारी, अभी सीईसी भी होगा, तो चल रहा है और बहुत अच्छे ढंग से, जैसा माकन जी ने भी कहा था जब स्क्रीनिंग कमेटी हुई, तो आम सहमति हमारी बन रही है, बनती जा रही है और एक अच्छी बेहतरीन लिस्ट हम निकालें। अब सीईसी होगा, उसके बाद ही आप जानते हैं 9 तारीख को हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग है और उसके उपरांत शीघ्र ही हमारी सीईसी हम उम्मीद करते हैं। इधर दुर्ग जिले के पाटन में विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात दी है। सीएम ने शुक्रवार को स्वामी आत्मानंद जयंती पर 768 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने 55 करोड़ 40 लाख के 137 कार्यों का लोकार्पण और 32 करोड़ 23,000 रुपए लागत के 631 कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने स्वामी आत्मानंद को याद किया। सीएम ने कहा है कि स्वामी आत्मानंद ने शिक्षा के बेहतर काम किए हैं। उन्हीं की सोच से छत्तीसगढ़ में ग्रामीण सहित दूरस्थ अंचलों में भी 753 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के स्कूल संचालित हैं। अब स्वामी आत्मानंद कोचिंग सेंटर की भी योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से इंजीनियरिंग और मेडिकल के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग दी जाएगी। एक और बड़े काम जो चिट फंड कंपनी के पैसा डूब गिरी से आज ओकरो राशि के अंतरण हो लगभग 42 करोड़ होना है, लेकिन आज के 6 करोड़ के राशि के वितरण आज ही हुई। स्वामी जी के बहुत बड़े योगदान आध्यात्मिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, चाहे वो विवेकानंद आश्रम में अस्पताल चलाए के काम हो, चाहे वो हॉस्पिटल चलाए के काम हो, चाहे नारायणपुर अबूझमाड़ में लइकामल आदिवासी लइकामल पढ़ाए के बात हो, तो शिक्षा में बड़ा योगदान रही। सूखा पड़ी हमारे पाटन क्षेत्र में बहुत जगह कुआं है, दरिया है, वो समय जब अकाल दुकाल पड़ी तो जब मंदिर बनाए पर पैसा रही से ओला लगा। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में धान खरीदी को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा शासित केंद्र सरकार हो या फिर कांग्रेस शासित राज्य सरकार, दोनों ही धान खरीदी का श्रेय लेने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसे में धान खरीदी का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो गया है। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे होती है धान खरीदी और कौन देता है धान खरीदी का पैसा। छत्तीसगढ़ ने बीते 5 सालों में धान खरीदी का रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश में 107 लाख मीट्रिक टन तक धान की खरीदी की गई है। किसानों की संख्या भी 12 लाख से बढ़कर 24 लाख तक पहुंच गई है। लेकिन इसी के साथ सियासत भी तेज हो गई है। अब केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें धान खरीदी का दावा कर रही हैं। दरअसल प्रदेश में राज्य सरकार अपनी धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की व्यवस्था करती है। इसके बदले किसानों को राशि देने के लिए राज्य सरकार मार्कफेड से कर्ज लेती है, जबकि परिवहन और उठाव की व्यवस्था भी राज्य सरकार ही करती है। लेकिन केंद्र सरकार धान से बनने वाले चावल को
सेंट्रल पूल के लिए लेती है और इसके बदले राज्य सरकार को राशि दी जाती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ये दावा करते हैं कि केंद्र के पैसों से धान की खरीदी होती है, लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि धान की खरीदी अपने संसाधनों से राज्य सरकार करती है। केंद्र सरकार सिर्फ सेंट्रल पूल में जितना चावल लेती है उसके बदले राशि राज्य सरकार को देती है। अब मुख्यमंत्री ने धान खरीदी में बोनस से प्रतिबंध हटाने की मांग भी कर दी है। सबसे बड़ा झूठा तो आए थे, अब बोले धान खरीदी करते हैं तो भैया ऐसा करे कि वो बटन दबाए, जैसे हम लोग बटन दबाते हैं किसान के खाते में पैसा जाता है, तो बटन दबाए, बताए कब बटन दबाए हैं कि किसान के खाते में पैसा गया है धान का, ये बता दे। हम तो हर 3 महीने में बटन दबाते हैं, किसान के खाते में पैसा जाता है। धान के पेमेंट 3 दिन के भीतर में होता है, तो पेमेंट बजट कब रखे हैं ये बता दें, बजट कितना रखे हैं ये बता दें, और कब भुगतान किए हैं वो बता दें, और कब भुगतान करेंगे ये भी बता दें। पहले तो ये बता दें कि केंद्र ने प्रतिबंध लगा के लेटर कब लिखा है, उस लेटर को जारी कर दें। और ये अपना दे रहे हैं 2600 रुपये, वो कहाँ से दे रहे हैं? जैसे 2600 रुपये दे रहे हैं वैसे ही 2 साल का भी दे दें। वादा हमने नहीं किया था, वादा इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में किया था। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी किसानों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। यही वजह है कि इसे लेकर सियासत भी कम नहीं होती। लेकिन पहली बार धान खरीदी का श्रेय लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रहे हैं। ऐसे में जनता किस पर भरोसा करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। रायपुर से INS 24x7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।